restarting the special episode of TRS मेरे दो भाइयों के साथ। यस हम दोनों का फुल नेम क्या है? प्रथमेश सिन्हा प्रथमेश नहीं, आशुतोष आयांश आशुतोष सिन्हा। अच्छा ये अपने नाम? पापा का नेम मिडिल में लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा, द सिन्हा ब्रदर्स। यस छोटे भाई की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? सबसे बेस्ट चीज़ उसकी एनर्जी, एथलेटिक ही, उसके अलावा जो चीज़ें बताता रहता है। मतलब मेरा फील्ड आप देख सकते हो, उसका फील्ड कैसे अलग अलग है, फिर भी वो मतलब कितने अच्छे से उसमें एनर्जी भी है, साथ ही साथ वो भी काफ़ी कुछ सुनता रहता है। तो मुझे ये चीज़ इसके बारे में अच्छी लगती है। Wow. Do you miss being this age? नो You like where you are? Yeah. You know, I'll tell you एक दिल की बात मैं कह दूँ। ओके I miss being your age and I miss being your age. I don't know, I miss my childhood a lot. तो जब मैं जैसे छोटे भाइयों से बात करता हूँ, छोटी बहनों से बात करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। I feel like I'm getting to be your age again. या No? How does it feel being a kid? वेरी हैप्पी, पेरेंट्स आपके आसपास, एकदम दुनिया सुंदर है बीइंग अ किड। और जब तक हम छोटे हैं सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, लेकिन जब तो फिर उसके अंदर हमारा कुछ लॉस नहीं है, हमारे पेरेंट्स का लॉस है। लेकिन जब बड़े होते जाएंगे हमारा लॉस होते जाएगा। क्यों ऐसे लॉस मतलब? मेरा लॉस का मतलब है कि जब हम छोटे होंगे तो हमारे लिए जो सामान खरीदना होगा वो हमारे मम्मी पापा खरीदेंगे, उसके अंदर उनके पैसे जाएंगे। लेकिन जब हम बड़े होंगे हमें खुद इनकम आना चालू होएगा, हम उससे चीज़ें लेंगे। हाँ, फिर तुम मम्मा पापा ने तुम्हारे लिए सामान खरीदे ना, अब तुम उनके लिए खरीदोगे। पर फिर आयांश, आपका ये बड़ा भाई बहुत अमीर होगा एंड आप भी बहुत अमीर होगे। तो एक भाई क्रिकेटर बनेगा, एक भाई टॉप बिजनेसमैन बनेगा। यू फील लाइक टेकिंग केयर ऑफ हिम ऑलवेज? यस, क्या फील होता है बड़े भाई होने के नाते? मेरा छोटा भाई है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ हिम। क्या कि ये क्यों किया आपने आयांश? मेरा बड़ा भाई है। You guys love each other? यस Yeah. You love each other most in the whole world? यस Yeah, no? That's how brotherhood should be. यस Always be like this, no? एक दूसरे का ख्याल रखना. बिल्कुल। I think the most important thing in life is brotherhood. Yeah. What do you think? यस क्या लगता है? जैसे कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चंस होते हैं और मम्मी पापा घर पे नहीं होते या कहीं गए होते हैं, तो मैं इससे अपने क्वेश्चंस क्लियर करवाता हूँ। और इसको पानी या कुछ चाहिए होता है तो जो हमारा आरओ है ना, वो थोड़े हाइट में है, जहाँ तक हाइट मेरी पहुँच जाती है लेकिन मेरे भाई की पहुँच नहीं पाती, तो वो ग्लास ले लेता है और मुझे दे देता है, तो मैं उसको पानी ला के दे देता हूँ। मैं हमेशा उसकी हेल्प करता हूँ। सो ये भी मेरी बहुत हेल्प करता है, मैं जहाँ तक हो सके इसकी हेल्प करता हूँ। So we live like that. What have you understood about God? देखिए, गॉड तो हमेशा हमारे चारों तरफ रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई तो एनर्जी है जो हमेशा आपके अराउंड रहती है, आपको ऑब्जर्व करती है, और दैट्स द मुझे तो ये लगता है कि गॉड एक्चुअली में होते हैं और ही इज़ द वन जो दुनिया को चला रहे हैं। Wow, okay. आपके कोई ऐसे सनातन में फेवरेट गॉड है? महादेव। महादेव? यस। क्यों? इसे पूछता तो मैं हर किसी को हूँ, लेकिन जो देवों के देव है महादेव, मतलब उनके वो उनकी शक्तियाँ और ये सभी चीज़ें, वो किस प्रकार दुनिया को चलाते हैं और किस प्रकार कैसे वो महादेव हैं, तो मुझे उनकी ये सभी चीज़ें बहुत पसंद है। उनके मंत्र, उनकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो मतलब आप कह सकते हो ऐसे भगवान हैं जिनको अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी राक्षस, मानव और देवता सब मानते हैं, इसीलिए वो महादेव हैं। आप? मुझे भगवान में कोई एक नहीं, सारे भगवान पसंद है, सारे एक ही लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं, अगर महादेव देवों के देव है हम बोलते हैं तो सारे भी तो देव है, सिर्फ महादेव एक भगवान थोड़ी है, बाकी सब भगवान जिनके अंदर हम बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल राम जी, हनुमान जी, सीता माँ, लक्ष्मी माँ, सारे ही पावरफुल है। हाँ, सबके पास उनकी एक एबिलिटी है, लेकिन शिव जी है, उनके पास वो सारी एबिलिटी है जो हमें वो दे सकते हैं। यार प्रथमेश, आपकी विजुअलाइजेशन क्या है अब महादेव की स्पेशली? लाइक क्या जानते हो उनके बारे में? महादेव को तो मैं ऐसा
जैसे उनकी दिखाई जाती है फोटो, यूं मैंने विजुअलाइज करता हूँ उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में सांप है, श्रृंगार किए हुए, पूरा बाघ की छाल उड़े हुए, वो वैसे ही नॉर्मल विजुअलाइज करता हूँ जैसे आप देखते हो महादेव को, वैसे ही मेरा विजुअलाइजेशन होता है। फील किए हो आप महादेव की एनर्जी को? महादेव की एनर्जी मुझे तो लगता है कि उनकी एनर्जी हमेशा कभी ना कभी अराउंड में रहती है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, महादेव की एनर्जी कभी कभी फील की है मैंने। इस रूम में आपको कोई वो भगवान वाली एनर्जी फील हो रही है पद्मेश? वो एनर्जी बिल्कुल हो रही है मुझे। यू नो देयर इज अ टेंपल बिहाइंड यू। यस, वो मतलब आपके राइट साइड और पीछे बहुत बड़ा मतलब मंदिर है। आई कैन फील दैट एनर्जी। ये इसी रूम में मैं पूजा करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, बट यस, पॉडकास्ट भी करता हूँ बिकॉज आई नीड माई गेस्ट टू फील कंफर्टेबल। यस। मुझे समझ आ गया आप इधर पूजा और इधर पॉडकास्ट क्यों करते हो, ताकि जो जब आप पूजा करते हो तो भगवान आपको पूजे के लिए आशीर्वाद देते हैं और उस तक और आप वो नॉलेज जो आपको भगवान से मिलता है वो आप अपने पॉडकास्ट में रखते हैं और आपका पॉडकास्ट सेव रहे, बहुत अच्छा रहे, इसलिए आपका मंदिर और इधर सेम जगह पर है, इसलिए आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं। करेक्ट करेक्ट। देखिए, एक महात्मा गांधी के बहुत अच्छे शिष्य थे, विनोबा भावे, नाम सुना है आपने? हाँ हाँ, उन्होंने कहा था एक बार कि पूजा जो मतलब जो जिसे हम मोक्ष कहते हैं या स्वर्ग कहते हैं, वो ना सिर्फ पूजा करके मिल सकता है और ना ही सिर्फ अच्छे कर्म करके मिल सकते हैं। जो कर्म और पूजा दोनों बैलेंस करके चलोगे आप, तब वो मोक्ष या जो आप कंप्लीशन स्टेज पर, तब वो प्राप्त होता है। वाह, हाउ आर यू गाइस सो इवॉल्व्ड यार? एक मंत्र सुनाता हूँ आपको इसका हम्म। जवाब देने के लिए। दो मंत्र हैं एक्चुअली। काव्य शास्त्र विनोदिना काल गच्छति धीमताम वैष्णंच मूर्खानाम निद्रा कलेनवा। तो इसका ये मतलब है कि जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन जिसे आप कहोगे, काव्य शास्त्र अच्छी चीज़ों की चर्चा में टाइम बिताते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोने में और लोग आपस में झगड़ा करने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। तो हम दोनों, मैं ऐसा फील करता हूँ कि हम दोनों उस संग मतलब मैं इसके साथ हूँ, ये मेरे साथ है, तो ऐसे ही हम दोनों इवॉल्व होते हैं फिर। मतलब संगत अच्छी है Yes. एक दूसरे की। एग्जैक्टली। एंड आप ज़्यादा टाइम मेहनत में, सीखने में और धार्मिक चीज़ों में बिताते हो। यस। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विथ गॉड? मैं ऐसे कहूँ तो मेरा एक भक्त और भगवान का भी रिलेशनशिप है, और एक आत्मा के हिसाब से देखा जाए तो ही इज़ माई सुप्रीम पेरेंट। यस। ये सब कैसे सीखा यार? मैं ब्रह्म कुमारी बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। सिस्टर शिवानी है, जितनी भी दीदियाँ हैं, सबकी बातें सुनता हूँ, और मैं उसमें एक्चुअली बिलीव रखता हूँ कि मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि भगवान हमारे पेरेंट हैं, और किस प्रकार हम जब भी आपको कुछ चाहिए आप पापा से बोलते हो, मुझे भी जब कोई प्रॉब्लम होती है मैं भगवान से जाके बोल देता हूँ। पता है आपके भैया मुझे क्या कह रहे थे आपके बारे में? क्या? आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे थे मेरे को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मस्ती कर रहा हूँ। पर नहीं है इनकी गर्लफ्रेंड? नहीं, बट फिर भी काफ़ी दोस्ती है इसकी, मतलब दोस्ती यारी में रहता है हर किसी के साथ? हाँ, काफ़ी अच्छे, मतलब जो दिख जाए सामने उसको दोस्त बना ले। आपका कैमरामैन अभी कैमरा से रिकॉर्ड करें, 2 मिनट उनके सामने आ जाए, दोस्त बन जाएंगे। एक्सट्रोवर्टेड है। यस। एक्सट्रोवर्ट कहते हैं ना, आप दोनों ही Yes. एक्सट्रोवर्टेड हो। फन। एक स्टोरी बताता हूँ आपको मैं। एक बोलो। बार मुझे बताई थी किसी ने हम्म कि एक बार ना 2 लोग पहाड़ चढ़ रहे थे, हम्म और पहाड़ चढ़ते हुए क्या होता है ना, उन्हें दिखते हैं कोई बेहोश पड़ा हुआ था। तो ही वॉज अलाइव, पर बेहोश था, तो एक रुक जाता है वहीं उसकी मदद करने के लिए, दूसरा आगे चला जाता है। तो वो उसको उठाता है, मदद करता है उसकी। फिर दोनों साथ में जब ऊपर जाने लगते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जो अकेला गया था ना उसको बोलकर, वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि इससे आगे वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाया। जबकि जो बेहोश था उसको कंधे पर उठा के चल रहा था, वो ही वॉज अलाइव बट नॉट इन द कंडीशन टू वॉक ऊपर तक। तो उसकी गर्मी से वो सरवाइव कर पाया, और दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों साथ में आगे बढ़ पाए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। I think the most important thing in life is God. यस। The second most important thing in life is kindness. काइंडनेस।
थर्ड Yes. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज संगत, Yes. राइट? जो आपके दोस्त हैं, टीम है, दैट्स व्हाट कॉजेज यू टू गो फार. Yes. आज के बाद मिलेगा। सारे वीडियो देखोगे? सारे आपके इतने सारे वीडियोस एक साल में क्या पूरे सेंचुरी में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. आपके इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सब्सक्राइबर तो है, सब्सक्राइबर से ही पता चल रहा है आपके कितने सारे वीडियोस Don't worry, होंगे. अंश, 10 साल इनको वीडियोस बनाने लगे, 10 साल तुम्हें इनके वीडियोस कंप्लीट करने में लगेंगे. ब्रो एक बात बताइए, जब मैं आपकी एज का था ना, व्हेन आई वाज 14 और व्हेन आई वाज 8, मुझे ना जेन्युइनली एस्ट्रोनॉट बनना था. Okay. एस्ट्रोनॉट. ठीक है. और जब वो स्कूल में पूछते थे ना कि ऐसे लिखो कि बड़े होकर क्या बनना है, तो मैं हमेशा ये लिखता था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मून पे जाना है, ये वो. बट मैंने सुना है कि आज के बच्चे सारों को ना कंटेंट क्रिएटर बनना है. इज दैट ट्रू? Yes. क्यों? लोगों का इंटरेस्ट आजकल उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं सब. कंटेंट क्रिएशन के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो सक्सेस उसमें सामने देख सकते हैं कि आज के वक्त में जो जनरेशन है, आप ये बताइए, आपको कुछ पता नहीं है, आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? I'll search for it on YouTube. या ऑब्वियसली यूट्यूब पे रिसर्च करोगे, किसी का वीडियो आपको मिल गया कि ये चीज़ कैसे करें, आपने देख लिया. तो यही चीज़ है कि सबसे पहले अगर कुछ करना होता है तो दिमाग में गूगल बाबा, यूट्यूब, यही सब चीज़ें आती हैं. तो इसीलिए मे बी लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं. साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टिंग चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आजकल. स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ये रीज़न हो सकता है. मुझे ना आपको 2 बात बतानी थी. हाँ. मुझे आपके लोगों से पता है क्या समझ आता है? जो आपका आर है, उधर आर पे एक लाइन की जगह एक एरो है, वो ऊपर दिखा रहा है. उसका 2 मीनिंग है. वो जो आर है वो दिखा रहा है, आर से हम रेयर बोल सकते हैं. नॉर्मल चीज़ों पे गोल रखना ये तो सिंपल है, लेकिन रेयर चीज़ों पर अपना गोल रखना अच्छी बात है. और वही जो गोल है वो ऊपर जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो वो गोल ऊपर जा रहा है, उसका जो एरो है. You ऊपर like जा the रहा है. logo? प्रथमेश, like he's talking about the logo. तो एक T है, एक R है, एक Yes. S है. Yes. बट R पे वो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसके बजाय वो ऐसे है, एरो है. एरो है. मतलब क्रॉसबो का एरो. इट्स एक्चुअली फॉर मी, मतलब वो मैंने अर्जुन से इंस्पायर होके बनाया था. बनाया था एरो. हाँ, मुझे महाभारत की स्टोरी बहुत अच्छी लगती है. मुझे भी. यू लाइक महाभारत? यस. फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मेरा फेवरेट कैरेक्टर ऑब्वियसली वही जो सबसे क्यूरियस था, जिसकी वजह से पूरी श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई. अर्जुन. अर्जुन. वाह. जैसे श्री कृष्ण भगवान है, वो तो फेवरेट है ही, लेकिन अर्जुन वो सबसे क्यूरियस है, और एज अ ह्यूमन वो नॉर्मल इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन किस प्रकार उसके समाधान दिए गए. उस महाभारत पूरी ग्रंथ जो है ना, वो क्यूरियोसिटी का सम्मान सिखाती है. वो आप जिज्ञासा का सम्मान करना सिखाती है. पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत गीता. सेम. आई फील कि वो अर्जुन ना दुनिया के सबसे लेजेंडरी वॉरियर भी थे, बट खुद उन्हें पता था कि वो इनकम्प्लीट है. Yes. इसलिए उन्होंने कृष्ण भगवान से चीजें पूछी. Yes. He knew he didn't have all the answers. जब आप कृष्ण भगवान और अर्जुन के बारे में बता रहे थे, वैसे ये सेम हम दोनों में, कि मैं अर्जुन बन जाता हूँ, कभी कभी कृष्णा बन जाता हूँ, और कभी भैया अर्जुन बन जाता है, कभी वो कृष्णा बन जाता है. कभी मैं उसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, वो मुझे आंसर देता है. कभी वो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ. वाओ, आई कैन सी दैट. आई कैन सी कि आप दोनों ना जेन्युइनली सोल कनेक्टेड हो. सोल्स कनेक्टेड हो एक दूसरे. ऑलवेज बी लाइक दिस, ऑलवेज स्टैंड अप फॉर ईच अदर. This is the most important thing in life. Like, और जितनी ज़्यादा आपकी एज बढ़ेगी ना, you keep valuing brotherhood more and more. Yes. Most important thing. Yes. No? Yes. Okay.